नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम बात करेंगे रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 12 के बारे में, जो कि दोस्तों आप सभी के आगामी जो भी परीक्षा आने वाली हैं उन सभी के लिए ये प्रैक्टिस सेट दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला। खासकर दोस्तों यहाँ हम एसएससी जीडी के लिए दोस्तों डिजाइन किया हुआ है, तो यह उन सभी के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। साथ साथ दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है, यह उन सभी के लिए भी उपयोगी होने वाला है। दोस्तों यहां पर हम बात करेंगे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। दोस्तों हो जाइए आप कॉपी कलम लेकर तैयार, तो चलते हैं आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न की तरफ। तो जो आज का महत्वपूर्ण पहला प्रश्न दिया गया है वह है दोस्तों, बताना है इनमें जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर इनमें से कौन सी आकृति आने वाली है। अगर दोस्तों यहाँ से हम आकृतियों की बात करते हैं तो कौन सी आकृति इसके स्थान पर निकल के आएगी क्वेश्चन मार्क के, इसको दोस्तों जरूर बताइएगा। इसे दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो इनमें अगर देखेंगे हम, पहले तो जीरो था, मतलब जीरो वाला दोस्तों यहाँ पर गायब आ गया। जो यहाँ पर था दोस्तों उसकी मुंडी इस तरफ, मतलब कि यहाँ पर इस तरफ उसको घुमा कर लाया गया, ना इसमें है ना इसमें है, और दोस्तों इसमें दिया गया है, इसमें और इनमें, इन सब में दिया गया है। अब बात करते हैं यहाँ से त्रिभुज में। दोस्तों त्रिभुज इस तरफ निकल के आएगा आपकी बार, तो त्रिभुज इस तरफ किस में दिया गया है दोस्तों, सब में दिया गया है। बाकी अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो यह दोस्तों यह था प्लस, यह था डबल का बराबर। दोस्तों डबल का बराबर यहाँ पर आ जाएगा इस प्रकार से। तो डबल का दोस्तों बराबर, सॉरी बराबर नहीं है दोस्तों, वर्ग, मतलब वर्ग दिया गया है। यहाँ पर वर्ग दिया गया तो दोस्तों यहाँ वर्ग इसमें भी दिया गया, सब में दोस्तों वर्ग ही दिया गया है, वर्ग ही सब में दिया गया है। अब यहाँ से अगर हम बात करते दोस्तों, तो इसके स्थान पर दोस्तों एक नई चित्र बन के आ रही है, एक नई आकृति बन के आ रही है। अगर यहाँ से थोड़ा सा भी ध्यान दे देते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर यहाँ पर हम कहेंगे दोनों का दोनों यहाँ पर है, मतलब कि दोनों यहाँ पर दोस्तों है, मतलब कि यहाँ पर बराबर तो है, बराबर वाला तो नहीं हो गया, और यह भी दोस्तों यहाँ पर दिख रहा है इस स्थान पर, तो यह भी नहीं होगा। मतलब कि नई आकृति आ रही, तो नई आकृति दोस्तों यहाँ विकल्प नंबर डी में ही बन रही है। तो विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल दोस्तों सही जवाब निकल के आ जाएगा। चलिए सीखते हैं इसी प्रकार से अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, पूछा गया है दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। इनमें दोस्तों हमको त्रिभुजों की संख्या बतानी है कि कितना निकल के आएगा। अगर दोस्तों कहीं पर इस प्रकार की आकृति बनती है तो इनमें कितने त्रिभुज होते हैं, इस प्रकार से आकृति बन रही है, तो इनमें दोस्तों इनमें त्रिभुजों की संख्या अगर हम बात करते हैं इस प्रकार से आकृति बन रही है, तो इनमें जो त्रिभुजों की संख्या होती है वह 1 2 कुल मिलाकर 3 त्रिभुजों की संख्या होती है। तो ऐसी आकृति कहाँ पर बन रही है दोस्तों, हम देखेंगे ऐसी आकृति एक यहाँ पर बन रही है इस प्रकार से, और एक दोस्तों यहाँ पर इस जगह पर बन रही है, और एक इस जगह पर भी बन रही है यहाँ पर इस तरीके से, और एक दोस्तों यहाँ पर नीचे बन रही है इस तरीके से। कुल मिलाकर दोस्तों 4 तो ऐसे बन गए, 4 गुणे 3 बराबर 12 यहाँ पर दोस्तों त्रिभुज बन रहे हैं। और बाकी अगर दोस्तों हम गिन दें तो एक त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है इस तरीके से, ये वाला त्रिभुज, एक इधर बन रहा है और एक इधर बन रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर 12 और 2 14 त्रिभुज बन रहे हैं। 14 से ज़्यादा अगर आपको दोस्तों दिखाई देता है तो हम कहेंगे तो आप दोस्तों उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 14 ही त्रिभुज बन रहे हैं इस वाली आकृति में हमें जो दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों चलते हैं यहाँ से हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3। कहा गया है एक निश्चित कोड भाषा में प्लेस कार्ड को 29 3 23 के रूप में कोडित किया जाता है, और डोर मास्ट को दोस्तों 37 13 40 के रूप में कोडित किया जाता है। तो उसी कोड भाषा में बताना है कन्फ्यूज को हम किस प्रकार से कोडित करेंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर एक बहुत शानदार लॉजिक लग रहा है। लॉजिक क्या लग रहा है, अगर हम यहाँ पर शुरू के 3 अक्षर को जोड़ दें और यहाँ पर जो है बीच वाले को दोस्तों ऐसे सी कितने पर आता है, सी की प्लेस वैल्यू 3 आती है, तो 3 को दोस्तों ऐसे लिखा गया है, और आखिरी को भी 3 अक्षर को जोड़ा गया है। कैसे, अगर हम 16 की प्लेस वैल्यू देते हैं तो दोस्तों पी की 16 होती है, यल की 12 होती है, एक ही होती है, एक होती है, तो 13 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 29 निकल के आने वाला है। अगर हम 16 12 करेंगे 28 आएगा, 28 और 1 29, 29 दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है। इसी प्रकार से अंत वाला देख लेते हैं, 1 18 4 18 4 22 1 23 दोस्तों यहाँ पर 23 ही लिखा गया है। दोस्तों ऐसे ही यहाँ पर भी लिखा गया है, यम कितने पर 13 पर, तो 13 दोस्तों बीच में लिखा गया है, और डी होता है 4 पर, और ओ होता है 15 पर, आर होता है 18 पर।
दोस्तों 18 4 22 करेंगे, 22 और 15 करेंगे तो 37 निकल के आ जाएगा। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है। ए होता है 1 पर और यस होता है, टी होता है 20 पर, यस होता है 19 पर। 19 एक 20, 20 20 240। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर सही लिखा गया है। इसी प्रकार से दोस्तों हम यहाँ पर भी लगा देंगे। बीच में तो या 6 पर है तो बीच में 6 आने वाला है, मतलब कि 7 वाला दोस्तों गलत हो जाएगा, जिसके बीच में 7 दिख रहा है यह गलत हो जाएगा। अब आगे चेक करते हैं। सी ओ एन, सी होता है 3 पर, एन होता है एन होता है दोस्तों यहाँ पर 15 पर, और मतलब ओ होता है 15 पर, एन होता है दोस्तों 14 पर। अगर 15 और 14 जोड़ते हैं तो 29 निकल के आता है। 29 और 3 करेंगे तो 32 निकल के आएगा, मतलब कि 32 6 वाला दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। 32 6 वाला सिर्फ एक ही विकल्प में दिख रहा है, वह विकल्प नंबर ए है। दोस्तों विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहा गया दोस्तों इसमें संशोधन का परिशोधन करना है। संशोधन का परिशोधन करना है तो अराजकता का कैसे संबंध होगा। जैसे संशोधन और परिशोधन, संशोधन और परिशोधन मतलब कि एक दूसरे के कह दे तो दोस्तों या एक दूसरे के समानार्थी शब्द होते हैं। तो अराजकता मतलब कि परिशोधन से दोस्तों हम कहेंगे संशोधन से क्या होता है, परिशोधन होता है। अराजकता से क्या होती है दोस्तों, हम कहेंगे दोस्तों अराजकता दोस्तों अव्यवस्था होती है। अराजकता अव्यवस्था से संबंधित है दोस्तों। जैसे ए व्यवस्था, ए वाला मतलब कि अव्यवस्था सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, कहा गया है उस विकल्प का चयन करें जो चौथी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से और पांचवी संख्या छठी संख्या से संबंधित है। जैसे यहाँ पर देखते हैं 1681 लिखा गया है और 328 लिखा गया है। यह दोस्तों कैसे एक दूसरे से संबंधित है। अगर साथियों यहाँ पर हम कहते हैं 328 लिखा गया है, अगर हम इनमें 8 से भागा देते हैं, 8 से भागा देने पर कितना आएगा, 8 चौक 32, 8 का नम 8। दोस्तों जो 41 आ रहा है इसका हम वर्ग कर देंगे, इसका वर्ग करने पर कितना आएगा, अगर हम 41 का वर्ग करते हैं दोस्तों तो 1681 निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार से इसको देख लेते हैं। 216 लिखा गया है, 216 के अगर दोस्तों हम 8 से भागा देते हैं तो 8 से भागा देने पर यह 27 चला जाएगा और 27 को दोस्तों यहाँ पर वर्ग करेंगे हम तो 729 होता है। 27 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, 729 निकल के आ जाता है। तो 729 यहाँ पर बिल्कुल सही दिया गया है। ऐसे ही दोस्तों सेम जैसे उसमें लगाया गया था उसी प्रकार से दोस्तों हम इसमें लगा देंगे। 248 है, 248 को दोस्तों 8 से भागा देंगे हम तो 8 3 24, 8 का नम 8 तो 31 आ जाता है दोस्तों। 31 का अगर हम वर्ग करेंगे तो 31 का वर्ग दोस्तों यहाँ पर निकल के आ जाता है 961। कितना है दोस्तों, 961 निकल के आ जाता है। तो 961 विकल्प नंबर डी में दिया गया है। तो विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाता है। दोस्तों आप चाहे जो भी लॉजिक लगाएं मगर लॉजिक व सब में सेम ही होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 31 आता है, 31 का वर्ग 961। हम तुरंत चले जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 है। कहा गया है निश्चित कूट भाषा में मेलोन को दोस्तों इस प्रकार से कोडिंग किया जाता है और इसको दोस्तों इस प्रकार से लिखा जाता है। बताना है फेमिस को दोस्तों किस प्रकार से हम लिखेंगे। अगर हम दोस्त यहाँ पर थोड़ा सा हम ध्यान दे देते हैं, जैसे यम होता है 13 पर और टी होता है दोस्तों 20 पर और 13 को अगर मतलब 20 बनाना हुआ तो हम कहेंगे 7 जोड़ना पड़ेगा, 7 जोड़ दिए इसमें। अगर ई होता है 5 पर और सी होता है दोस्तों 3 पर तो 5 से अगर 3 बनाना हुआ तो माइनस का 2 कर देंगे। यल होता है 12 पर और यस होता है दोस्तों 19 पर। यल 12 पर आता है और यस 19 पर आता है तो 12 से 19 बनाना हुआ प्लस का 7 करना पड़ेगा। ओ दोस्तों होता है 15 पर और के होता है, के की बात करते हैं तो के होता है दोस्तों 11 पर। अगर 15 से 11 बनाना हुआ हमको तो 15 से 11 बनाना माइनस का 4 करना पड़ेगा। आगे यन होता दोस्तों 14 पर, 14 से 21 बनाया गया है तो प्लस का 7 किया गया है। दोस्तों ऐसे ही हम इसमें लगा देंगे जैसे लॉजिक उसमें लगा हुआ है फेम में। तो यप होता है 6 पर, ए होता है 1 पर, यम होता है दोस्तों यम होता है 13 पर, आई होता है 9 पर, यस होता है दोस्तों 19 पर और एच होता है दोस्तों यहाँ पर 8 पर।
पहले तो 7 हम जोड़ेंगे, तो 7 और 6 जोड़ेंगे तो 13 आएगा। 13 पर दोस्तों यम होता है, तो यन वाला गलत हो जाएगा, यम वाला सही। उसके बाद वाई लिखा गया, वाई आएगा। टी लिखा गया दोस्तों, टी आएगा। ई लिखा गया, ई आएगा। मतलब कि अंत के 2 हमको चेक करना है। तो पहले तो दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे 2 घटाया गया था, फिर 7 जोड़ा गया था, फिर 4 घटाया गया था। अब की बार दोस्तों यहाँ पर 7 जोड़ा जाएगा, तो 19 में 7 जोड़ेंगे तो दोस्तों यहाँ पर 26 निकल के आने वाला है। 26 पर जेड होगा, बी वाला गलत हो जाएगा, तो दोस्तों जेड वाला सही हो जाएगा। विकल्प नंबर ए बिल्कुल दोस्तों इसका सही जवाब निकल के आ जाता है। विकल्प नंबर ए जैसे सही आता है। चलते हैं साथियों, देखते हैं यहाँ से हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, तो अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। यहाँ पर हम विकल्प नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। एक विशिष्ट कोड भाषा में दोस्तों इसको इस प्रकार से कोडिंग किया गया और रेन को इस प्रकार से कोडिंग किया। बताना है कि रिस को हम कैसे कोडिंग करेंगे। दोस्तों आर यहाँ पर है, तो आर का कोडिंग दोस्तों यहाँ पर डॉलर लिखा गया है। तो डॉलर की अगर चर्चा करते दोस्तों, डॉलर सिर्फ एक ही विकल्प में दिया गया, ना इसमें न इसमें न इसमें, सिर्फ ए वाले विकल्प में ही दिया गया है। तो जब दोस्तों एक ही विकल्प में डॉलर दिया गया है तो हम कह देंगे दोस्तों यही सही हो जाएगा। तो यहाँ से विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाता है। जैसे दोस्त विकल्प नंबर ए सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। दोस्तों यह बताना है कि यह जो प्रश्न आकृत है, यह जो प्रश्न आकृत है, यह दोस्तों किस में दिख रही है, यह किस में दिख रही है, मगर इसको दोस्तों घुमाने की अनुमति नहीं है। यह सेम टू सेम इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं इनमें, तो इनमें तो दिख रही है इस प्रकार से, मगर यह जो दोस्तों ई का बीच वाला पार्ट है इसको छोटा बना दिया गया, मगर यहाँ पर देखना बड़ा बनाया गया, तो इसलिए यह गलत हो जाएगा। अगर हम चेक करते हैं दोस्तों बी वाले विकल्प में, बी वाले में यहाँ से दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से दिख रहा है और बीच वाला भी दोस्तों सेम टू सेम इसी प्रकार से दिख रहा है। मतलब कि दोस्तों बी वाला बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाता है। बाकी ना इनमें दिख रहा है और ना ही इनमें दिख रहा है। दोस्तों बी जैसे सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 9 है। कहा गया अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसमें दी गई श्रेणी के रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखने पर श्रेणी पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों इसमें कुल मिलाकर कितने पद हैं? अगर पदों की संख्या गिनते हैं तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 पद हैं दोस्तों। तो इनमें हम कहेंगे 6 गुणे 3 का पेयर बना देंगे। तो 6 गुणे 3 का पेयर बनाएंगे। पहले 6 का देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से 2 2 4 2 2 6 दोस्तों, सॉरी 2 2 4 2 6, यहाँ तक 6 बन जाएगा। उसके बाद 1 2 3 4 5 और 1 6, 1 2 3 4 5 और 6 दोस्तों, यहाँ से हमने 6 का पेयर बना दिया है। अब देखते हैं यहाँ पर C2 है तो यहाँ पर हम 2 भर देंगे और दोस्तों यहाँ पर x है तो इसलिए यहाँ पर x भर देंगे हम। x है उसके बाद 2 है, फिर यहाँ पर दोस्तों C भर देंगे हम। C भर दिया है, फिर C2x 2। तो हमने क्या क्या भरा हुआ है? हमने भरा हुआ x2 cx2 x2 cx2 x2 और cx2 दोस्तों यहाँ किस में दिख रहा है? या विकल्प नंबर बी में दिख रहा है। विकल्प नंबर 20 का बिल्कुल दोस्तों सही जवाब निकल के आ जाता है। जैसे बी विकल्प सही आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10वां दिया गया है। कहा गया है दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुने जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी श्रेणी आ सकती है? अगर यहाँ से बात करते हैं 16 से 9 बनाया गया है। 16 से 9 किस प्रकार से बनेगा? तो 16 से अगर हम दोस्तों यहाँ पर 7 घटा देते हैं दोस्तों तो 9 बन जाएगा। आगे अगर 27 बनाना हुआ 9 से हम कहेंगे गुणे 3 किया गया है। फिर 27 से 19 बनाया गया तो यहाँ पर दोस्तों हम कहेंगे माइनस का 8 किया गया है। फिर 19 से 76 बनाया गया, गुणे 4 किया गया है दोस्तों। यहाँ पर फिर आगे देखेंगे हम 76 से 67 बनाया गया तो माइनस का दोस्तों यहाँ पर 9 किया गया है, माइनस का 9 किया गया है। आगे अगर हम 67 से 335 जाते हैं तो यहाँ पर गुणे 5 किया गया है। आगे दोस्तों क्या होगा? हम कहेंगे यहाँ पर 7 माइनस हो रहा है 8, फिर 9, अब की बार दोस्तों 10 माइनस हो जाएगा। तो माइनस का 10 करेंगे 335 में से तो दोस्तों 325 निकल के आ जाएगा इसका सही जवाब। 325 किस विकल्प में है? विकल्प नंबर बी में दिया गया है। तो विकल्प नंबर बी दोस्तों यह बहुत कि यह सही जवाब निकल के आ जाएगा। यह बहुत ही आसान लॉजिक था दोस्तों यहाँ पर। जैसे यहाँ पर बी सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है। कहा गया है उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है
जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं दोस्तों, यह इससे किस प्रकार संबंधित है। अगर यहाँ पर देखते हैं दोस्तों हम फर्स्ट का लास्ट से, अगर हम पहले के दोस्तों यहाँ पर लास्ट से देखेंगे, अंत वाले से देखेंगे, तो एक से दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे दोस्तों 23 कैसे बनाया जा सकता है। तो ए होता है 27 पर, 27 से 23 माइनस का 4 किया गया है। आगे 3 से दोस्तों जेड कैसे बनाया गया है, हम कहेंगे माइनस का 3 किया गया है। आई से दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे जी कैसे बनाया गया है, आई होता है 9 पर, जी होता है 7 पर, माइनस का 2 किया गया है। और डी दोस्तों डी से सी माइनस का 1 करके बनाया गया है। दोस्तों इसी प्रकार से हम इनमें भी लगा देंगे। एक को दोस्तों क्या लिखा जाएगा, डब्लू लिखा जाएगा अंत में। और ई दोस्तों होता है 5 पर, और 5 में से 4 घटाएंगे दोस्तों ए बचेगा। ए डब्लू मतलब कि अगर 5 घटाएंगे दोस्तों, हम कहेंगे सॉरी यहाँ पर पहले 4 घटाया था, फिर आपके बाद 3 घटाएंगे। 3 घटाने पर अगर 5 में से 3 घटाएंगे दोस्तों तो 2 बचेगा। 2 पर क्या होता है, बी होता है, बी होता है। आगे ओ लिखा गया दोस्तों, ओ होता है 15 पर, 15 में से 2 घटाएंगे। 15 में से दोस्तों हम 2 घटाएंगे, तो 15 में से अगर हम 2 घटाते हैं तो हम कहेंगे 13 निकल कर आता है। 13 पर क्या होता है दोस्तों, यम होता है, यम होता है। आगे यन लिखा गया, यन में से अगर 1 घटाएंगे तो यम होता है। तो यम बी डब्लू, यम बी डब्लू, विकल्प नंबर ए सही जवाब। विकल्प नंबर ए दोस्तों सही जवाब निकल के आ जाता है। जैसे ए सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। कहा गया दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प इनमें से आ सकता है। अगर देखते हैं डी क्यू एच एच यू एल दोस्तों, यहाँ पर हम किस प्रकार से यहाँ पर संबंध रखा गया। अगर डी से एच बनाना हुआ, डी से दोस्तों एच बनाना हुआ तो हम कहेंगे डी होता है 4 पर, एच होता है 8 पर, तो प्लस का 4 किया गया है। आगे क्यू होता है दोस्तों यहाँ पर 17 पर, और यू होता है 21 पर। 17 से 21 प्लस का 4 किया गया है, प्लस का 4 किया गया है। हम कहेंगे 17 3 20 और 17 4 21, 17 4 21। तो 17 और 3 करेंगे दोस्तों, क्यों होता है 17 पर, 17 और 3 करेंगे दोस्तों 20 आएगा। 20 और यहाँ पर हम कहेंगे, अगर हम 20 में दोस्तों यहाँ पर हम जोड़ते हैं 3, 20 में अगर हम जोड़ेंगे दोस्तों यहाँ पर हम 20 में अगर 4 मतलब 17 4 21, 17 4 21 सही है। आगे एच होता है दोस्तों यहाँ पर 8 पर, एच होता है 8 पर और 12 लिखा गया है। हम कहेंगे प्लस का 4 जोड़ा गया है, 8 4 12। इसी प्रकार से यम होता है 13 पर, 13 4 17 नहीं लिखा गया, 19 लिखा गया है। 13 और यहाँ पर दोस्तों 19 लिखा गया है। हम कहेंगे यह 19 किस प्रकार से लिखा गया है। 19 यहाँ पर लॉजिक कैसा बन रहा है। अगर हम दोस्तों देखते हैं तो 19 में लॉजिक कैसा बन रहा है। अगर आगे देखते हैं एच होता है 8 पर, 8 को दोस्तों 13 लिखा गया है, तो 8 4 12, 8 5 13 दोस्तों यहाँ पर 5 जोड़ा गया है। फिर आगे हम कहेंगे 6 जोड़ा जा गया है। फिर आगे यहाँ पर 7 जोड़ा जाएगा, क्योंकि 4 5 6 और अब की बार दोस्तों 7 जोड़ा जाएगा। तो 7 जोड़ा जाएगा, हम कहेंगे 19 में अगर 7 जोड़ेंगे तो 26 आएगा। 26 पर जेड होता है, तो जेड वाला सही हो जाता है, बाकी वाई वाला गलत। आगे अगर चेक करते हैं तो क्यू में दोस्तों 4 जोड़ा गया है। हम कहेंगे आगे अगर जाते हैं दोस्तों तो आगे यू होता है 21 पर, 21 में 5 जोड़ेंगे तो 26 आएगा, 5 जोड़ा गया है। फिर दोस्तों 26 में अगर दोस्तों यहाँ पर हमको यफ बनाना हुआ, यफ होता है 6 पर, तो 26 से अगर 6 जोड़ेंगे दोस्तों तभी से 6 बनेगा बिल्कुल। आगे 6 में दोस्तों अब की बार हम कहेंगे 7 जोड़ा जाएगा, तो 7 और 6 करेंगे 13 आएगा। 13 पर यम होता है, तो जेड यम वाला सही, बाकी सब गलत। तो दोस्तों यहाँ भी गलत, यहाँ भी गलत। तो विकल्प नंबर ए बिल्कुल दोस्तों सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही ए वाला सही आता है, फिर दोस्तों चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया। कहा गया दी गई प्रश्न आकृति में कौन विकल्प आकृति में सन्निहित है। कौन विकल्प आकृति में सन्निहित है। अगर देखें दोस्तों यह वाला, इनमें तो दोस्तों बिल्कुल नहीं दिख रहा है। अगर हम इस तरीके से जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर एक लाइन होती दोस्तों हम कहते हैं बन जाता, मगर नहीं बन रहा तो गलत हो जाएगा। अगर हम इनमें देखते दोस्तों, इनमें अगर इस तरीके से जा रहा है बिल्कुल सही दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल सही। अगर ऊपर जा रहा है बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ पर हम कहेंगे दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर बन रहा है, तो विकल्प नंबर बी में दोस्तों बिल्कुल यह बन रहा है। सी में कैसे नहीं बने, सी में अगर दोस्तों इस प्रकार जाते हैं नहीं बन रहा है।
नहीं बन रहा तो गलत काट देंगे। इसमें भी दोस्तों नहीं बन रहा है, तो यह विकल्प नंबर बी में बन रहा है। तो विकल्प नंबर बी दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, यह भी दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब का चित्र है। जैसे दिया गया है, दी गई प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमको इसका दर्पण प्रतिबिंब निकालना है कि इनमें कौन सा सही होगा। अगर दोस्त देखेंगे तो इसका नुकील पार्ट ऊपर है, तो नुकील पार्ट यहाँ पर ऊपर होना चाहिए, तो दुखी यहाँ पर गलत नीचे दिया गया है, यह गलत हो जाएगा दोस्तों। इनमें देखें दोस्तों रंगीन वाला ऊपर दे दिया गया, जो कि गलत हो जाएगा। और इनमें देखें दोस्तों, इनमें तो ऊपर दिया गया है, बिल्कुल सही है, यहाँ से बिल्कुल सही। मगर तो दोस्तों यहाँ पर परसेंटेज भी है, परसेंटेज है, ये दहेज है, हैज हो जाएगा। और यहाँ पर हम देखेंगे ध्यान से, तो इसका जो मुंह है दोस्तों, यहाँ पर भी मुंह को चेंज कर दिया गया, तो यह भी गलत हो जाएगा। इसलिए सिर्फ बचता है विकल्प नंबर सी। दोस्तों विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाता है। जैसे ही सी आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है। कहा गया है, एक तस्वीर को इशारा करते हुए एक महिला ने एक आदमी से कहा। मतलब कि महिला जो है दोस्तों, वह आदमी से कह रही है, महिला आदमी से कह रही है कि वह तुम्हारे भाई के दादा, वह तुम्हारे भाई के दादा। मतलब कि महिला ने आदमी से कहा, वह तुम्हारे भाई के दादा। मतलब कि आदमी से कहा बेटा, तो आदमी के भाई की दादा, तो आदमी का दादा ना हुआ, तो आदमी का दादा हुआ। दादा के इकलौते बेटे की, दादा के इकलौते बेटे, इकलौता बेटा हम कहेंगे आदमी का दोस्तों पिता हो जाएगा। यह इसका बेटा है जो कि इकलौता है, तो यह इसका पिता हो जाएगा, पिता है। पिता की इकलौती पत्नी है, पत्नी कौन है दोस्तों, वह महिला है, पत्नी है। तो तस्वीर में, तो एक तस्वीर को इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, मतलब कि तस्वीर में जो दिखाई गई महिला और तस्वीर में दिखाई दे रही महिला पुरुष से कैसे संबंध है, हम कहेंगे इसकी माँ से संबंध है। तो यहाँ पर माँ विकल्प नंबर ए बिल्कुल दोस्तों सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो आदमी की क्या है, आदमी की दोस्तों वहाँ पर माँ है, तो माँ जैसे सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है। कहा गया निम्नलिखित आरेख में वृत्त जो दोस्तों वह शिक्षक को, वृत्त जो दिया गया दोस्तों सर्किल, यह दोस्तों शिक्षक है। आगे आयत जो दोस्तों, आयत अंशकालिक कार्यकर्ता के लिए है। आयत जो दोस्तों वह अंशकालिक कार्यकर्ता के लिए है, कार्यकर्ता हो जाएंगे। आगे त्रिभुज जो दोस्तों ऑनलाइन शिक्षक के लिए, त्रिभुज ऑनलाइन शिक्षक। आगे और विभिन्न खंडों में दी गई संख्याएं उस श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। कितने शिक्षक ऑनलाइन शिक्षक और आंशिक कर्मचारी हैं, कितने शिक्षक दोस्तों हम कहेंगे ऑनलाइन शिक्षक और आंशिक कर्मचारी हैं, तो हम कहेंगे कुल मिलाकर 19 शिक्षक ही हैं, 19 ही हैं दोस्तों। यहाँ पर विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जो शिक्षक भी हैं, ऑनलाइन भी है और आंशिक, तीनों में कॉमन क्या है, 19 है। 19 जैसे सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 17वां प्रश्न दिया गया है। एक निश्चित कूट भाषा में ग्रोथ को दोस्तों और ओज इस प्रकार से लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में बताना है गोदरेज को हम कैसे लिखेंगे। दोस्तों यहाँ पर एक शानदार लॉजिक काम कर रहा है। लॉजिक क्या है, अगर यहाँ पर देखते हैं कितने पद हैं, 6 पद हैं। 6 पदों में दोस्तों अगर हम इसको इस प्रकार से तोड़ देते हैं, तो यहाँ पर हम कहेंगे ओ को ओ ही लिखा गया है और जी को दोस्तों जी ही लिखा गया, मगर आई को दोस्तों आर लिखा गया। कैसे, तो हम कहेंगे यहाँ पर अपोजिट लिखा गया है। आर का अगर दोस्तों अपोजिट करेंगे तो आई आता, मतलब कि 9 आता है दोस्तों। यहीं से फिर ऐसे भी इसी प्रकार से हम देख लेंगे, तो डब्लू का दोस्तों डब्लू लिखा गया अंत में और एच का दोस्तों एच ही लिखा गया है, मगर टी का दोस्तों यहाँ पर जी लिखा गया है। तो टी होता है 20 पर, जी होता है 7 पर, यहाँ पर भी अपोजिट लिखा गया है दोस्तों। इसी प्रकार का हम इसमें भी लगा देंगे, तो डी को दोस्तों डी ही लिखेंगे और ओ जी को जी ही लिखेंगे और ओ का अपोजिट 15 का दोस्तों अपोजिट करेंगे, तो 15 का अपोजिट दोस्तों 12 निकल के आता है, मतलब यल निकल गया, डी एल जी। तो डी एल जी दोस्तों किस में दिख रहा है, हम कहेंगे या दोस्तों विकल्प नंबर डी में दिख रहा है, बाकी और किसी में नहीं दिख रहा है। तो यह भी गलत, यह भी गलत, यह भी गलत। विकल्प नंबर डी बिल्कुल दोस्तों सही जवाब निकल के आ जाता है। जैसे ही सही जवाब, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 18 दिया गया है। कहा गया यदि दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है तो दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति बनाना संभव है। तो अक्षरों को केवल फलकों को इंगित करेगा दोस्तों। यहाँ पर कौन सी आकृति बनना संभव है,
अगर यहाँ से हम देखेंगे तो यू का अपोजिट आई हो जाएगा और ए का अपोजिट जेड हो जाएगा और ई का अपोजिट दोस्तों ओ हो जाएगा। मतलब कि यू का अपोजिट क्या लिखा गया है, आई लिखा गया है और ए का अपोजिट जेड लिखा गया है और दोस्तों ई का अपोजिट लिखाएंगे हम ओ लिखा गया है। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है। अगर देखेंगे तो यू और आई एक दूसरे से समान नहीं सकते हैं, तो जेड आई ओ बिल्कुल बन सकता है। ओ जेड ई दोस्तों ओ और जेड ओ ई देखेंगे दोस्तों एक दूसरे के विपरीत थे, तो कैसे बगल बगल आ जाएंगे, बिल्कुल गलत। ए आई ई दोस्तों या तो बिल्कुल बनाया जा सकता है क्योंकि अलग अलग आ रहे हैं। यू आई ओ, यू और आई दोस्तों एक दूसरे के विपरीत थे, तो कैसे बगल बगल आ जाएंगे। तो यहाँ पर कौन कौन बनाया जा सकता है, हम कहेंगे केवल ए और सी, केवल दोस्तों ए और सी बनाया जा सकता है। तो विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, यह सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। जैसे कहा गया यम एन एल ओ क्यू और एच एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, तो क्यू और एच केंद्र में हैं और यम और एन सिरे पर हैं। दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। इस प्रकार से अगर हम एक पंक्ति में दोस्तों इनको बैठाते हैं तो कितने व्यक्ति हैं देखेंगे यहाँ से दोस्तों, हम इनमें देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति हैं दोस्तों। अगर दो बीच में बैठ जाएंगे, दो अगर दोस्तों बीच में बैठ जाएगा, हम क्यू और एच यहाँ पर बैठ जाएगा और क्यू और एच यहाँ पर, मतलब कि अभी पोजीशन पता नहीं है मगर बीच में बैठे हुए हैं, तो दो इसके इधर आएंगे, दो इसके इधर आएंगे। अब देखते हैं आगे, यम और यन सिरे पर हैं। यम दोस्तों इधर आ जाएगा, हम बात करेंगे दोस्तों यम इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है। यल यन के बाएं बैठा हुआ है, यल जो है दोस्तों वह यन के बाएं बैठा हुआ है। अब यहाँ से अगर हम यन को यहाँ बैठा देते हैं तो यन का बायां दोस्तों यहाँ पर यल आ जाएगा, बिल्कुल सही है। यल जो है दोस्तों यन के बाएं, यन का बाएं दोस्तों इधर बैठ जाएगा और यम इस कोने पर बैठा है, तो यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, हम कहेंगे क्यों ओ बैठा हुआ है, ओ यहाँ पर बैठ जाएगा। अब पूछा क्या है यम के दाएं कौन बैठा हो, तो दोस्तों यम के दाहिने ओ बैठा हुआ है, तो ओ विकल्प नंबर बी में है। तो विकल्प नंबर बी बिल्कुल दोस्तों सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही सही आता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20वां दिया गया है, कहा गया है कि दोस्तों यहाँ पर टी का यदि यन का अर्थ यक्ष है, यन का अर्थ दोस्तों गुणा है और टी जहाँ पर दिया गया दोस्तों टी का अर्थ घटाव है और यम का अर्थ भाग है। दोस्तों यहाँ पर जहाँ पर यम दिया गया है वहाँ पर भाग लिख देंगे और 18 मतलब 18 यन का अर्थ क्या दिया गया है, यन का अर्थ गुणा दिया गया है और आर का अर्थ दोस्तों क्या दिया गया है, आर का अर्थ यहाँ पर प्लस दिया गया है और टी का अर्थ घटाव दिया गया है। ए का अर्थ दोस्तों क्या दिया गया है, बराबर दिया गया है। अगर हम इनको सॉल्व करते हैं तो 18 दूना 36 आएगा और 36 गुणे तो 36 करेंगे तो दोस्तों बहुत बड़ी संख्या देगी, जो कि यहाँ पर 58 तो बिल्कुल नहीं आने वाला है, गलत हो जाएगा। आगे अब दोस्तों यहाँ पर प्लस है तो हम कहेंगे यन का अर्थ क्या होता है दोस्तों, यन का अर्थ गुणे होता है और आर का अर्थ देखेंगे तो आर का अर्थ यहाँ पर दोस्तों प्लस दिया गया है। तो 18 गुणे 36 करें दोस्तों, यह भी बहुत बड़ी संख्या देगी। फिर आगे यम का अर्थ दोस्तों डिवाइड है, पहले डिवाइड करेंगे 18 दूना 36 आएगा, 2 आएगा, तो हम कहेंगे अगर 36 गुणे 18 करते हैं दोस्तों तो यह भी बहुत बड़ी संख्या देगी। इनमें से घटाएंगे दोस्तों कभी भी 54 निकल के नहीं आएगा, गलत जवाब यह भी हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं बराबर लिखा गया है और 36 बराबर 18 लिखा गया है और टी का मान दोस्तों माइनस होता है और 36 दिया गया है और यन का मान दोस्तों क्या दिया गया है, यन का मान हम कहेंगे गुणा दिया गया है। 36 गुणे 18 से करेंगे दोस्तों यह भी बहुत बड़ी संख्या देगी। फिर आगे यहाँ पर आर दिया गया, मतलब कि भाग तो नहीं किया गया है, आगे फिर यहाँ पर भाग दिया गया है, तो 36 में 54 का भागा देंगे जो कि दोस्तों एक पूर्ण संख्या नहीं, मतलब ये पूरी तरह से नहीं जाएगा। ऐसे दोस्तों जब नहीं जाएगा तो हम कहेंगे यह गलत हो जाएगा, यह गलत हो जाएगा। तो अब बचता है सिर्फ और सिर्फ विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी को चेक कर लेते हैं दोस्तों, 36 दिया गया, यम का अर्थ क्या है, भाग है, तो 18 दूना 36 हो जाएगा, 2 चला जाएगा। यन का अर्थ क्या दिया गया दोस्तों, गुणा दिया गया है, तो 36 दूना करेंगे 72 आएगा। यहाँ तक दोस्तों 72 निकल के आ गया है। अब आर का अर्थ क्या है, आर का अर्थ दोस्तों 12 है। 72 में अगर 18 जोड़ेंगे दोस्तों 8 और 10 और 7 और 1 8 और 1 9, 90 निकल के आ जाएगा। और टी का मान क्या दोस्तों, टी का मान दोस्तों यहाँ पर क्या दिया गया है, टी का मान घटाव दिया गया, घटाव 90 में से अगर दोस्तों 36 घटाते हैं तो 9 में से 6 चला जाएगा, 9 में से अगर 6 चला जाए दोस्तों यहाँ पर 4 बचता है और यहाँ पर 8 में से 3 चला 5 54 है दोस्तों, 54 बराबर 54 निकल के आ गया, बिल्कुल सही जवाब आ गया है।
विकल्प नंबर डी जैसे सही आता दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दोस्तों दिया गया है होमवर्क का। दोस्तों यह लास्ट प्रश्न है। लास्ट प्रश्न दोस्तों होमवर्क का प्रश्न होता है। होमवर्क के प्रश्न दोस्तों आप सभी को कमेंट करके बताना है कि इसका सही जवाब क्या निकल के आने वाला है। तो धन्यवाद दोस्त। अगर आप सभी को दोस्तों यह क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों, आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ऐसे ही दोस्तों डेली प्रैक्टिस पाने के लिए।